ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनरों आरएमपी के लिए एक दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये प्रशिक्षण संघ कार्यालय भरावा पर आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार सिन्हा ने की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नालंदा के अलावा नवादा जिले के सैकड़ों आरएमपी ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आरएमपी को नवीनतम चिकित्सा जानकारी और व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें और अधिक सक्षम बनाना था, ताकि वे गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन कुमार ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान कहा कि नवजात शिशु की जन्म के समय से ही विशेष देखभाल जरूरी है। उन्होंने बताया कि बच्चों को समय समय पर सभी अनिवार्य टीके लगवाने चाहिए और दवा देने से पूर्व उनका वजन जरूर जांचना चाहिए। बिना विशेषज्ञ की सलाह के दवा देने से बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि नवजात के लिए मां का दूध अमृत समान होता है। वहीं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि रंजन ने हृदय से जुड़ी बीमारियों की जानकारी देते हुए कहा कि 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर 2 महीने में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सीढ़ी चढ़ने या अधिक चलने से थकावट महसूस हो तो तुरंत ईसीजी जांच कराएं और कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लें। आज महीने के अंतिम शनिवार को ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनरों को प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन कुमार वर्मा के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। संघ के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सिया शरण प्रसाद जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि रंजन जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया कि प्राथमिक उपचार जो गांव में करते हैं वो ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करते हैं। अगर इन्हें जानकारी हो जाए अच्छा से प्राथमिक उपचार में, तो बहुत से रोगों की जान बच सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आरएमपी पर जनता पूरा भरोसा करती है, इसलिए कि वो सस्ती चिकित्सा के लिए भी जाने जाते हैं। इन लोग को मनोबल ऊंचा करने के लिए हमेशा संगठन तत्पर रहता है। यहाँ तक कि बिहार सरकार ने भी 40,000 आरएमपी को प्रशिक्षित किया है, इस उम्मीद के साथ कि गांव में जो है गरीबों को ये लोग सही जानकारी और सही सलाह दे सकें। और प्रयासरत आगे भी एनआईओएस के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ तक कि आरएमपी को आने वाला समय में पीएचसी और सामुदायिक सेवा में सरकार इसको लेने जा रही है बहुत जल्द, जिसकी घोषणा भी किया जाएगा। तो आरएमपी की महत्ता तब और बढ़ जाती है कि जब ये अच्छे से प्रशिक्षित होकर गांव में प्राथमिक उपचार करते हैं। और जनजीवक संघ एक ऐसा संगठन है जो पिछले 30 वर्षों से लगातार आरएमपी को प्रशिक्षित करते आया है। कहाँ पर उसकी गलती होती है, कहाँ पर वो गलत कर बैठते हैं, उसकी हाथ से गलती नहीं हो, इसीलिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और समय समय पर जनजीवक संघ के द्वारा सरकारी कार्यक्रम में भी लगाया जाता है, जैसे पल्स पोलियो में भाग लिया भी ये लोग सहयोग करते हैं। और जनजीवक संघ भी हमेशा ये मांग भी करते आ रही है कि कभी भी ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनरों को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। कोरोना जैसे काल में आरएमपी ने जो भूमिका निभाई थी वो न सिर्फ काबिले तारीफ़ थी, बल्कि 60-70% ग्रामीणों का चिकित्सा आरएमपी के द्वारा ही किया गया था। बहुत से चिकित्सक लोग तो अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन आरएमपी अपनी जान में जोखिम में डालकर इन लोग का सेवा किया था, और इसकी सराहना बिहार सरकार कई बार कर चुके हैं। तो संगठन हमेशा आरएमपी के लिए तत्पर रहता है कि इनसे कोई गलती नहीं हो, और हमेशा इसे प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है और आगे भी प्रशिक्षण किया जाता रहेगा। आज विपिन जी ने हमें बुलाया, इसके लिए विपिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि आरएमपी को कुछ प्रशिक्षण दिया जाए। आरएमपी तो फर्स्ट डॉक्टर तो आरएमपी होते हैं, गांव का डॉक्टर होते हैं। बहुत से का जान पहले वही बचाते हैं। जब सीरियस होता है तो समय पर डॉक्टरों के पास भी वही पहुंचाते हैं। इसी में मुझे लगा कि कुछ जानकारी दिया जाए और मैं कुछ अच्छा काम करूं, तो उसके लिए मैंने बुलाया गया। तो मैं शिशु के बारे में, डायरिया जैसी बीमारी के बारे में बताया, जो बहुत ही कॉमन बीमारी है और गर्मियों में खासकर तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। कब बड़े डॉक्टर के यहाँ भेजना चाहिए, कब क्या देना चाहिए, उस चीज़ के बारे में जानकारी मैंने दिया। लोगों को
मतलब अगर डायरिया हो तो किस तरीके से वो बचाव करे? डायरिया में एक पहला ट्रीटमेंट तो पहला इलाज तो जीवन रक्षक घोल ही है। जीवन रक्षक घोल है जिसको ORS बोलते हैं, है ना। वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी डायरिया हो, बड़े को हो या छोटे को हो या किसी का हो, सबसे पहले जीवन रक्षक घोल पिलाएं, जिससे आपका पानी की पूर्ति होगी, पानी की कमी नहीं होगी और रिकवरी में भी मदद करती है। न्यू बॉर्न को अगर जॉन्डिस हो जाए तो उसकी पहला उपचार क्या है? न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हो जाएगी तो आपका तो पीला बच्चा तुरंत पीला लगने लगेगा, है ना। और जॉन्डिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसके लेवल पे कितना है ना। जनरली 14 से ज़्यादा रहा और एज पे डिपेंड करता है। अगर कम ही एज में, अभी मैंने बताया कि अगर 1 दिन का बच्चा है और मोर देन 10 है तो उसके लिए उस दिन ही भर्ती करना पड़ता है, फ्लोरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा है। और वही अगर 10 है 4 दिन के बाद 10 है तो उसके लिए ज़्यादा नहीं है। तो एज पे डिपेंड करता है। और कोई बच्चा रहो कितना भी दिन का रहे, अगर 20 से 18 से ज़्यादा है तो उसको फ्लोरोथेरेपी देना ही पड़ेगा।